Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। SEO कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम एक्चुअली में क्या होता है, इसको पूरा हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। एंड ड्वेल टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम यूजर्स स्पेंड ऑन अ पेज फ्रॉम द सर्च रिजल्ट before returning to the search engine results page, means SERP. Dwell time का मतलब क्या होता है? Dwell time means ये होता है जब कोई भी यूजर जब वो गूगल पे जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो कोई भी चीज़ सर्च करता है, यानी यहाँ पर आया, जब कोई भी यूजर यहाँ आता है, यहाँ पर वो सर्च लगाता है और सर्च लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे SERP पेजेस पे, यानी यहाँ ये क्या हुआ, यहाँ सर्च लगाया और ये है ये SERP पेज यहाँ होता है और इस SERP पेजेस पे यहाँ बहुत सारे उसको वेबसाइट्स या जो भी सर्च लगाया होगा उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वहाँ पे आएगा। तो जब वो इंफॉर्मेशन आएगा, सपोज दैट यहाँ पे 5 वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे आए और उससे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट शो हो रहे हैं, वो क्या होगा, यूजर जो होगा सपोज दैट फर्स्ट वाले पे क्लिक करता है और क्लिक करके इस वाले पेज पे आ जाता। जैसे इस पेज पे आएगा तो इस पेज पे वो कुछ टाइम स्पेंड करेगा, यानी इस पेज पे आने के बाद सपोज दैट यहाँ पर वो जो भी सर्च किया था उससे रिलेटेड कंटेंट है, यहाँ पे कोई पिक है, यहाँ पे कोई लिंक है, तो उस लिंक पे क्लिक कर रहा है, चाहे पिक्स पे क्लिक कर रहा है या इसको स्क्रॉल डाउन करके और नीचे जा रहा है और देख रहा है। तो इस पे जितना वो एंगेजमेंट करता है, जितनी देर वो इस पे रहता है, उससे ही कहते हैं ड्वेल टाइम। मीन्स यदि सपोज दैट यहाँ से सर्च करके आया और यहाँ पर ये यूजर 5 मिनट तक ब्राउज करता है और 5 मिनट ब्राउज करने के बाद फिर से वो चला जाता है यहाँ पे सर्च इंजन SERP पेज पे, सर्च रिजल्ट पेजेस पे। यदि वहाँ पे वो चला जाता है तो जितनी देर तक यहाँ पे रहा इस वेब पेज पे, इस पेज पे जितना देर रुका उसे बोलते हैं ड्वेल टाइम, यानी यहाँ पे 5 मिनट। वहीं पे यदि सपोज दैट कोई यूजर आया, मतलब फर्स्ट वाले लिंक को नहीं क्लिक किया, ये यूजर सपोज दैट थर्ड वाले लिंक को क्लिक किया, फिर से कोई न्यू पेज पे जाता है, वहां पर सपोज दैट वो 2 मिनट से स्पेंड करता है, तो ये बोलेंगे कि उसका ड्वेल टाइम जो है वो 2 मिनट का है इस पर्टिकुलर पेज के लिए। तो इस तरीके से ड्वेल टाइम को समझते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, सपोज दैट कोई यूजर सर्च यहाँ पे लगाया, जो भी सर्च लगाने के बाद वो इस जो भी वो सर्च लगाता है, तो सर्च लगाने पे डेफिनेटली उसको वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट दिखाई देंगे, बहुत सारे SERP पेजेस पे लिंक आएंगे और उसके बाद यूजर आगे जाता है। तो सपोज दैट यहाँ पे आकर के यूजर ने कोई सर्च लगाया और उसके यहाँ पर 3 मतलब SERP पेजेस पे लिंक दिखाई दिए। अब ऐसा हो सकता है कि वो यूजर सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक किया और लिंक पे क्लिक करके एक न्यू पेजेस पे जाता है, लेकिन जैसे ही इस पेज पे आता है उसको ये रियलाइज होता है कि ये पेज उसके लायक नहीं है, मतलब ये पेज बिल्कुल बेकार है, ये वेबसाइट बेकार है, इस पर बहुत सारे ऐड हैं, जो कंटेंट वहाँ पर लिखा हुआ था मतलब इनका टेक्स्ट वही एग्जैक्टली नहीं है, मतलब उसका इंटेंट जो था यूज़र का सर्च करने का उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं है। तो ये क्या करेगा कि यूज़र यहाँ पे आएगा और कुछ ही सेकेंड में यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, यानी फिर से वो SERP पेजेस पे चला जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं बाउंस। जैसे ही वो बाउंस बैक हो जाएगा, यानी 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर, जितने भी सेकेंड के अंदर वो बाउंस बैक हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बाउंस। लेकिन जस्ट सपोज दैट यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद से फिर से वो थर्ड वाले लिंक पे गया
और इस लिंक से यहाँ पर आता है और इस लिंक पे आकर करके फिर एक न्यू वेब पेज को व्यू करने लगता है। और इस पेज को व्यू करने के बाद यहाँ पे सपोज दैट उसे 10 मिनट्स लगते हैं और फिर जा कर के जब ये पूरा व्यू कर लेता है, पढ़ लेता है या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको मिल जाता है, उसके बाद ये जाता है फिर से बैक करके CRP पेज पे। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर आया और इंगेज किया। इंगेज इन द सेंस वो किसी भी चीज पे, यहाँ पे कोई पिक्स है उस पर क्लिक करता है, स्क्रॉल करता है या कंटेंट पे क्लिक करता है या कोई लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करता है। यदि कोई भी इंगेजमेंट करता है दैट मीन्स कि ये ड्वेल टाइम में काउंट होगा। वहीं पे बाउंस में क्या होता है, जैसे ये CRP पेज पे यहाँ पे CRP पेज से यहाँ पे आया और यहाँ पे कोई भी इंगेजमेंट नहीं किया। इंगेजमेंट मीन्स वो यहाँ पर कोई भी पिक्स पे क्लिक नहीं किया, ना तो स्क्रॉल डाउन किया, ना ही कोई यहाँ पर बैक लिंक्स बने हुए थे, इंटरनल लिंक बने हुए तो किसी लिंक पे क्लिक करता है, यानी कुछ भी इंगेजमेंट नहीं करता है, कहीं पे भी कुछ क्लिक नहीं करता है और डायरेक्टली बस आया और यहाँ से बाउंस बैक कर गया कुछ ही सेकेंड में, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में। दैट इज कॉल्ड बाउंस। सो ड्वेल टाइम हमेशा कभी भी जिस भी वेबसाइट पे या जिस भी वेब पेज का ड्वेल टाइम ज़्यादा होता है उतना ही बढ़िया होता है। तो मैट्रिक्स समझने की ज़रूरत होती है। किसी किसी केसेस में यदि वो चीज़ ज़्यादा होता है तो नुकसानदायक भी होता है, कभी कभी वो चीज़ यदि कम होता है तो नुकसानदायक होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी मैट्रिक्स है और किस रेफरेंस में बात करें। तो यहाँ पे ड्वेल टाइम के केस में यदि टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये पॉजिटिव सिग्नल जाएगा सर्च इंजन को, और जितनी कम टाइम में यदि वो चला जाएगा तो उससे जाएगा सिग्नल कि ये कंटेंट उतना रिलेवेंट नहीं है या उतना डेप्थ में नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और भी बात आती है, लाइक जब कोई भी यूजर आएगा और सर्च करेगा तो हो सकता है कि वो कोई क्विक इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है, लाइक वेदर से रिलेटेड, यानी वो सिंपल देखना चाह रहा है टेम्परेचर, वेदर। तो जैसे ही वो सर्च लगाएगा वेदर से रिलेटेड, उसको करना क्या है, बस वेदर का इंफॉर्मेशन लिया और उसके बाद से वहाँ पर बस व्यू किया टेम्परेचर या वेदर और उसके बाद से फिर CRP पेज पे बाउंस बैक करा गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे ये नहीं कहेंगे कि मतलब ये बहुत कम ड्वेल टाइम था, लाइक हार्डली 1 मिनट या 30 सेकेंड का ही ड्वेल टाइम था यहाँ पर। तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर गूगल का कहना ये है, गूगल ये बोलता है कि ड्वेल टाइम जो होता है वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं हो। बट बिंग जो है, बिंग अपने डॉक्यूमेंटेशन में एक क्लियर करता है, ऑफिशियली बोल रहा है बिंग ने कि ड्वेल टाइम फैक्टर करता है बिंग सर्च इंजन के लिए। बट गूगल का कहीं पे भी, मतलब गूगल ये तो नहीं कहता कि ये नहीं मैटर करता या मैटर करता है, मतलब गूगल कहीं पे इस चीज़ का को नोटिस ही नहीं करता या कहीं पे भी इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करता कि ड्वेल टाइम को कंसीडर करता है या नहीं करता है। तो मतलब जनरली गूगल ड्वेल टाइम को रैंकिंग फैक्टर के लिए कंसीडर नहीं करता है। लेकिन हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, या ये भी आप सोचो, जैसे वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्वेल टाइम इज नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। लेकिन आप भी देखो, जब कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है और वो टाइम स्पेंड करता है, और जितना ही टाइम स्पेंड करेगा इसका मतलब उस यूज़र के लिए आपका कंटेंट इंगेजिंग है, वो यूज़र आपके वेबसाइट से इंगेज्ड हो रहा है, तभी तो इतना टाइम ले रहा है। अब कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट से यदि है, वो एक क्लिक, मतलब एक जगह क्लिक करता है, फिर दूसरी जगह क्लिक करता है, एक लिंक को क्लिक करता है, फिर दूसरे पेजेज पे जाता है, यानी वो यूज़र इंटरेस्टेड है, आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखता है, इसलिए तो एंगेज कर रहा है।
तो ये जितना ही इंगेज करेगा उतना ही आपके लिए, आपके साइट के लिए बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब क्रॉलर गूगल बॉट को भी ये सिग्नल जाएगा कि यूजर इस पे आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, टिकते हैं, वो कंटेंट को रीड करते हैं, तो क्या करेगा वो CRP पेज पे वो और रैंकिंग बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये देखेगा कि एक ही यूजर नहीं, मोर देन 10-15 या मतलब बहुत ज़्यादा यूजर्स इस पे आ रहे हैं और इंगेज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं वहीं मतलब उसी से रिलेटेड कहीं और दूसरा भी एक वेबसाइट है, दूसरा पेज है जहाँ पर कि यूज़र जाते तो हैं लेकिन वो बाउंस बैक कर जाते हैं, मतलब जाते हैं बस और रिटर्न हो जाते हैं या बहुत कम टाइम के लिए रुकते हैं। तो इस तरीके से आप यदि देखो इस कॉन्सेप्ट को, तो भी आप देखोगे कि यदि ड्वेल टाइम ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली इसका रैंकिंग फैक्टर में इम्पैक्ट आएगा, यानी ए पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एक मॉज ने इस सर्वे मतलब एक मैट्रिक्स, एक ग्राफ बनाया है जिसके थ्रू उसने समझाने की कोशिश की है। राइट, यहाँ पे एवरेज टाइम ऑन साइट है, मतलब कितना एवरेज टाइम कोई भी यूज़र उस वेबसाइट पर रुकता है, और ये है ऑर्गेनिक पोजीशन, मतलब SCRP पेज पे जो पोजीशन दिखाता है 1 2 3 4। उसकी बात आप इसको भी यदि देखो, इस रिसर्च को भी देखो, तो यहाँ पे क्या दिखाता है, ये क्या है, रैंकिंग है, यानी ये 1 रैंकिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये रैंकिंग है, ये 13th रैंकिंग है। और इधर क्या दिखा रहा है, टाइम इन द सेकेंड, मीन्स यूजर कितने सेकेंड के लिए, लाइक 100 सेकेंड रुक रहा है, 200 सेकेंड, यहाँ पे देखो आप 500 सेकेंड तक। तो इसमें आप देखोगे कि जितना ज़्यादा यूज़र इंगेज हो रहा है, जितना ज़्यादा देर तक रुक रहा है, उतना ही ज़्यादा, ये आप देख रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपकी रैंकिंग वो बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ पे देखो तो आपकी रैंकिंग इतना है, 7th के अराउंड है। और वही यदि यहाँ पर देखो कि ये आप जब इसका अराउंड 300 सेकेंड के अराउंड जब है यहाँ पर, तो उसकी रैंकिंग नीचे है, यानी 13th के। तो दैट मीन्स ये भी रिसर्च शो करता है कि जितना ज़्यादा ड्वेल टाइम होता है उतना ही SCRP पेजेस पे रैंक होने के चांसेस होते हैं। अब हम लोग ये 3 टर्म्स को देख लेते हैं, ड्वेल टाइम, बाउंस रेट एंड टाइम ऑन पेज। ये तीनों ही यूजर एंगेजमेंट के ही मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स जो मेजरमेंट किए जा रहे हैं, ये तीनों ही यूजर एंगेजमेंट के लिए ही किए जाते हैं, वो चाहे ड्वेल टाइम हो, चाहे बाउंस रेट हो, या टाइम ऑन पेज। अभी हम लोग ने ड्वेल टाइम देख लिया, बाउंस रेट को भी देख लिया वहाँ पे क्लियरली। बाउंस रेट जो यहाँ पे फिगर में भी दिखा रहा है कि कोई यूज़र आया इस वेब पेज पे, लेकिन इस पेज पे कोई भी क्लिक नहीं करता है, कोई इंगेज नहीं करता है और रिटर्न हो जाता है CRP पेज पे, तो इसे कहते हैं बाउंस। अब आता है टाइम ऑन पेज। टाइम ऑन पेज का मतलब ये होता है कि जब कोई भी यूज़र, ये पेज है, इस पे जब आता है कोई भी यूज़र, तो यहाँ पर आने के बाद इस पेज पे जितना टाइम लगाता है, ठीक है ना, उस टाइम को, मतलब यहाँ केवल इस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि मतलब यहाँ पर कोई लिंक हो और क्लिक करके वो दूसरे पेज पे चला जाए, फिर यहाँ पे कोई लिंक हो तो तीसरे पेज पे भी जा सकता है, ये हो सकता है। तो केवल जो इस पर्टिकुलर पेज पे जितना टाइम लगाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑन पेज। लेकिन वहीं पे ड्वेल टाइम क्या था, यानी यही सेम ही वेबसाइट है, वेबसाइट डिफरेंट नहीं है, सेम वेबसाइट पे ही यूज़र यहाँ पे आया और यहाँ पर पहले इंगेज किया, फिर यहाँ से क्लिक करके दूसरे पे आ गया, फिर ये तीसरे पे आ गया। तो सपोज दैट यहाँ पर वो 2 मिनट्स रुकता है, यहाँ पे 1 मिनट रुकता है, यहाँ पे 3 मिनट्स रुकता है, तो टोटल ड्वेल टाइम यदि आप काउंट करोगे तो इस वेबसाइट का ड्वेल टाइम कितना हो गया, 21336 मिनट्स हो गया। लेकिन यदि हम लोग टाइम ऑन पेज की बात करें तो यहाँ पे 2 मिनट्स होगा। तो ये होता है तीनों चीज़ों का डिफरेंस कि टाइम ऑन पेज क्या होता है, बाउंस एंड ड्वेल टाइम। आई होप ये तीनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग
जब ड्वेल टाइम की बात कर रहे हैं तो ड्वेल टाइम हम लोगों को ये तो पता चल गया कि ड्वेल टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऐसा करें कि ड्वेल टाइम अपने वेबसाइट का बढ़ाएं जिसके वजह से आपके रैंकिंग पे भी इम्पैक्ट आए और आपके वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े। तो सबसे पहले तो सर्च इंटेंट को आपको देखना होता है, यानी जो आप कंटेंट राइट करते हैं जिस भी पर्टिकुलर पेज का, तो उसके सर्च इंटेंट को ध्यान रखना चाहिए। सर्च इंटेंट 3-4 टाइप्स के होते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। राइट, नेविगेशनल है, वो सर्च इंटेंट क्या नेविगेशनल है या इंफॉर्मेशनल भी हो सकता है, मतलब वो कोई चीज इंफॉर्मेशन के लिए यूजर देखना चाह रहा हो। तीसरा कॉमर्शियल हो सकता है, यानी कॉमर्शियल पर्पज से कोई वो सर्च लगा रहा हो, उसका इंटेंट हो। और ये भी हो सकता है कि ट्रांजेक्शनल भी हो, ट्रांजेक्शन के पर्पज से, यानी कोई चीज वो परचेज करना चाह रहा हो। तो इंटेंट के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट अलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूस लॉन्गर कंटेंट, यानी जो भी कंटेंट होना चाहिए वो डेप्थ में होना चाहिए, न कि ऐसे ही कोई कंटेंट बहुत कम वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका पूरा डेप्थ में होना चाहिए, सो दैट जो यूज़र आए आपके वेबसाइट पर रुके और कहीं उसको जाने की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटाइज यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है? लाइक आपका कंटेंट वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, यानी हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होना चाहिए, फिर पैराग्राफ होना चाहिए। पैराग्राफ में आपको बुलेट्स पॉइंट्स या ऐसे जो भी होते हैं वो बुलेट्स पॉइंट्स में प्रॉपरली आप डिफाइन करें। दूसरा, लोड टाइम का ध्यान रखना चाहिए, यानी आपके पेजेस के लोड टाइम का, वेबसाइट के लोड टाइम का ध्यान होना चाहिए। नेविगेशन का मतलब होता है कि जब कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है, जो चीज़ वो देखना चाह रहा है ईजिली उसको मिल जाए, यानी ये नहीं कि बहुत सारे मेनू के अंदर मेन्यू है तो उसे ईजिली नहीं मिलेगा। टेक्निकल एसईओ का मतलब हो गया कि आपको हर चीज़ टेक्निकली, जितनी भी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आते हों, चाहे वो वेबसाइट की स्पीड हो, चाहे उसको स्कीमा आपने कोई लगा रहा है और लगा रखा हो उसको चेक करना हो, तो टेक्निकल एसईओ भी प्रॉपरली आपको चेक करना चाहिए। एंड मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है कि नहीं, ये भी चीज़ ज़रूर चेक करना चाहिए। तो इस तरीके से आप ड्वेल टाइम को बढ़ा सकते हैं, और ड्वेल टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक गुड सिग्नल, एक पॉजिटिव सिग्नल क्रॉलर को भी, बॉट को भी जाएगा, और उसके वजह से आपके वेबसाइट को रैंकिंग में भी हेल्प मिलता है। सो आई होप आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा ड्वेल टाइम क्या होता है, बाउंस रेट क्या होता है, और ड्वेल टाइम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एसईओ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।